नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सतपुड़ा डैम के साथ सुजारा बांध के 12 गेट खुले। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सतपुड़ा डैम के साथ और सुजारा बांध के 12 गेट खोल दिए गए हैं। रायसेन में कॉलोनी के पास तेज बहाव में एक बच्चा बहने लगा, जिसे समय रहते लोगों ने बचा लिया। नर्मदापुरम जिले में एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह में ट्रैक्टर से पहुंचे जीतू पटवारी। अशोकनगर में कांग्रेस ने एफआईआर के विरोध में न्याय सत्याग्रह किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ट्रैक्टर से पहुंचे। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर रोकने पर विधायक रामनिवास परमार ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी का बिल्ला लगा लो। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए विरोध जारी रखने की बात कही है। इंदौर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। इंदौर से रायपुर जा रही इंडिगो फ्लाइट में उड़ान के 30 मिनट बाद तकनीकी खराबी आने पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यात्रियों ने बताया कि उड़ान भरते ही हल्का झटका महसूस हुआ था। लैंडिंग के बाद विमान को रद्द कर दिया गया। यात्रियों को टिकट का पैसा वापस या यात्रा की रीशेड्यूलिंग का विकल्प दिया गया है। एयरलाइंस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आज बाजार से लिया जाएगा 4,800 करोड़ डीएच का कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार आज 2 किस्तों में बाजार से कुल 4,800 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह चालू वित्तीय वर्ष में 5वां और छठा कर्ज होगा, जिससे कुल कर्ज का आंकड़ा 14,300 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यह कर्ज 18 वर्षों में ब्याज समेत चुकाया जाएगा। सरकार ने इससे पहले मई में भी बड़ा कर्ज लिया था। विपक्ष इस बढ़ते आरण पर सवाल उठा रहा है। अशोकनगर बॉर्डर पर कांग्रेस विधायकों का काफिला रोका। कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह में शामिल होने जा रहे पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा और जौरा विधायक पंकज उपाध्याय के काफिले को अशोकनगर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे कोई अपराध नहीं कर रहे, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने तीव्र विरोध दर्ज कराया है। शाहजहांपुर में मांगलिक भवन पर अवैध कब्जा। शाहजहांपुर जिले के एक गांव में 5 लाख की लागत से बने मांगलिक भवन पर 2 ग्रामीणों ने अवैध रूप से तार फेंसिंग कर कब्जा कर लिया है। इससे भवन का रास्ता भी बंद हो गया। ग्रामीणों ने तहसीलदार से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने कलेक्टर से शिकायत करते हुए तहसीलदार पर लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। बहादुरपुर जनपद सदस्य के लिए 22 जुलाई को उपचुनाव। बुरहानपुर जिले की बहादुरपुर जनपद पंचायत सीट तृप्ति चौकसे के निधन के बाद खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव 22 जुलाई को कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। स्थानीय स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था शुरू की है। भिंड में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से भट डीएच की आग। भिंड के मनशापूर्ण हनुमान मंदिर के पास मंगलवार को ट्रांसफार्मर की चिंगारी से गन्ने के रस की घुमटी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते घुमटी जलकर राख हो गई। दमकल करीब 1 घंटे देरी से पहुंची, जिससे नुकसान नहीं रोका जा सका। घुमटी मालिक को करीब 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। रतलाम में भगवा झंडा जलाने पर भोपाल में प्रदर्शन। रतलाम में मुहर्रम के दौरान भगवा झंडा जलाने की घटना को लेकर राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश है। उन्होंने आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाने की मांग की। मंच ने दोषियों को सख्त सजा देने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की अपील की। नर्मदापुरम में जर्जर सड़क को लेकर प्रदर्शन। नर्मदापुरम के चक्कर रोड से समैरिटन्स स्कूल तक की जर्जर सड़क को लेकर मंगलवार को शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चों के अभिभावक सड़क पर उतरे। सभी ने स्कूल तक पहुंचने में हो रही परेशानी को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करवाई जाए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सोशल मीडिया पर एयरगन दिखाने वाले 3 युवक पकड़ दिखाए। देवास पुलिस ने सोशल मीडिया पर एयरगन लहराते हुए वीडियो अपलोड करने वाले 3 युवकों पर कार्रवाई की। आरोपी आदित्य पटेल, कपिल कुमावत और चेतन शर्मा को थाने बुलाया गया। थाने में पुलिस ने उनसे वीडियो डिलीट करवाया और ऑपरेशन सबक के तहत सख्त चेतावनी दी। सभी युवक कालानीबाग क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने ऐसे मामलों में आगे और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब स्कूलों में बगैर लाइसेंस नहीं ले जा सकेंगे वाहन। एसपी प्रदीप शर्मा ने जिले के 120 सरकारी और निजी स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि नाबालिग छात्रों को वाहन चलाकर स्कूल न आने दिया जाए। अगर कोई छात्र बिना लाइसेंस के बाइक या स्कूटी लाता है तो स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह कदम स्कूली सुरक्षा और सड़क हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है। सभी स्कूलों को निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। भारी बारिश के बाद बरगी डैम के 13 गेट खुले। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जबलपुर स्थित बरगी डैम ओवरफ्लो हो गया। जलस्तर नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को इसके 21 में से 13 गेट खोल दिए गए। इससे नर्मदा नदी का जलस्तर नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को इसके 21 में से 13 गेट खोल दिए गए। इससे नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नर्मदापुरम, सीहोर और नरसिंहपुर जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने 87 स्कूलों की मान्यता की रद्द। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 87 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। यह कार्रवाई उन स्कूलों पर हुई जिन्होंने फर्जी दस्तावेज देकर मान्यता प्राप्त की थी। विभाग ने जांच के बाद पाया कि स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत जानकारियां दी। मान्यता रद्द होने के बाद इन स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सैकड़ों छात्र छात्राएं प्रभावित हो सकते हैं। एमपी में मुहर्रम के दिन दौरान तीसरा विवाद। शाजापुर में मुहर्रम की रात आजाद चौक पर 2 गुटों के युवकों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। बहस के बाद गाली गलौज शुरू हुई और फिर दोनों ओर से जमकर थप्पड़ घूंसे चले। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पानी में 154 करोड़। अंबेडकर ब्रिज से सड़क गायब। 154 करोड़ की लागत से बने अंबेडकर ब्रिज का डामर 2 महीने में बारिश में बह गया। गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक के मार्ग पर अब गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोग पीडब्ल्यूडी की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। रेलवे ने 2 ट्रेनों के रूट में किया बड़ा बदलाव। गोरखपुर रेलखंड पर चल रहे मरम्मत कार्यों के कारण रेलवे ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जाने वाली 2 ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया है। ये बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। यात्रियों को नई समय सारणी और रूट की जानकारी रेलवे के पोर्टल और स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने की अपील की गई है।